पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 12 दौरे के दौरान दिए बयान से सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे कुछ षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल में हलचल तेज हो गई है। हाल ही में दिए गए एक बयान को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। कामखेड़ा बालाजी में अपने संबोधन के दौरान राजे ने कहा, मेरा चला गया मैं नहीं बचा सकी। इस बयान को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बात उन्होंने रायपुर कस्बे से निकलने वाले हाईवे के संदर्भ में कही थी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के चलते कई बार व्यक्तिगत नुकसान भी उठाना पड़ता है, जैसे उन्हें खुद धौलपुर में हाईवे निर्माण के कारण अपना निर्माण हटाना पड़ा था। दौरे के दौरान भाजपा के जिला और मंडल पदाधिकारियों की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। 12 पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। ऐसे में राज्य का यह संकेत राजनीतिक मयानों में अहम माना जा रहा है। अभी तो मैं कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करने सांसद मेरे बेटे दुष्यंत सिंह जी को के साथ गई थी, क्योंकि उनकी यात्रा शुरू होने वाली थी मनोहर थाना वाली। तो उस अवसर पर मैंने एक छोटी सी पब्लिक मीटिंग हम लोगों की होती है, जब भी वो रवाना होते हैं तो हम फ्लैग ऑफ कर देते हैं उनको। तो उसमें मैंने कुछ बोला और वो बात मैंने बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाई साहब ली गई है। इशू था 4 लेन हाईवे का। मेरे पास कुछ लोग आए कि 4 लेन हाईवे बन रहा है और उसका बाईपास हमारे यहाँ से निकल रहा है, तो वो क्या है कि हमारे जमीन के अंदर से निकल रहा है कि आप इसकी अलाइनमेंट को बदल सकते हो, प्लीज आप बदलवाओ। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि धौलपुर में मेरे घर के सामने नेशनल हाईवे निकली है और जब मुड्डियां गड़ जाती हैं और नेशनल हाईवे का काम कंप्लीट हो जाता है तो नियमानुसार हम लोगों को काम करना ही पड़ता है। मुझे भी अपने दीवार को पीछे करना पड़ा, मेरी जमीन भी गई। तो मैंने उनको ये कहा कि जब मैं अपने घर पे अपने घर की जमीन को उसमें नहीं रोक लगा सकी तो मैं आपको कैसे आपको मदद कर सकूंगी। लेकिन बार-बार कुछ ना कुछ निकाल लिया जाता है आपके भाषणों से, क्या लगता है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ हितैषी लोग हैं और वो हितैषी लोग हमारे साथ कुछ लोगों को लगा के रखते हैं, जिनका काम ही ये है कि भैया पूरी तरह से आप लोग इनके भाषण का देख करते रहो। क्या मालूम कहाँ अपने को कोई ऐसी लाइन मिल जाए जिसको तोड़ फोड़ करके हम मैंने अलग अर्थ उसका निकले, ऐसा कोई रील या कोई बात निकालने का काम कर सकें। वो उसी संदर्भ में है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, पहले भी किए हैं, आज भी किए हैं। इतने सालों तक कुछ नहीं कर पाए और भगवान की दया से और आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से मुझे नहीं लगता कि ये कभी आगे भी सक्सेसफुल होंगे। परंतु मैंने ये सोचा कि किसी को गलतफहमी न हो, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने इस चीज को आपसे क्लैरिफाई किया है।